अबू बकर सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान, अबू बकर सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान, अली मुर्तज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, अली मुर्तज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। के कर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, ऐ खुदा मैं राजी हूं हाँ मगर मदीने में। अब तो एक आध आदमी धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, थोड़ा और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। हाँ धीरे समझ रहे हैं माशाअल्लाह, और जगह धीरे का मतलब लोग तेज समझ लेते हैं, उधर भी पीछे लोग खड़े हुए हैं। आइए मेरे दोस्तों, मैं अपने आप को पहले ही कह दिया था कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, तो थोड़ा बोलना सीखे मेरे दोस्तों। गर लिखा है किस्मत में दर बदर भटकना ही, ऐ खुदा मैं राजी हूं हाँ मगर मदीने में जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, जो मेरी गरीबी से ऐ यकीन वाकिफ थे, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। ऐ जो मेरी गरीबी से आए यकीन वाकिफ थे, दंग रह गए मुझको देखकर मदीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं बड़े अदब के साथ मैदान खिताबत में चल रहा हूं और मुकर्रिर की फहरिस्त एक बड़े नाम का इंतखाब कर रहा हूं। बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रकीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया रसूलपुर से कि वो तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिहि व नहा अन-नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम व सामईन इज़ाम और पर्दा नशीन माओ बहनों, आज का ये मुबारक जलसा जो आपकी बस्ती में मुनक़िद हुआ है, जिसके रूहे रवां हमारे रसूलपुर के हाफिज साहब हैं, जो यहाँ माशाअल्लाह 30-35 साल कम से कम, मेरे इल्म के मुताबिक हो सकता ज़्यादा भी हों, अल्लाह 30-35 साल से वो दीन की खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और जो दीन की रोशनी यहाँ पर किसी शक्ल में भी नज़र आ रही है, बहुत से इसमें माशाअल्लाह हुफ़ाज़ भी इस बस्ती में अब हो गए हैं, मदरसे भी और कायम हो गए हैं, लेकिन इस दीन की रोशनी के पीछे जो कुर्बानी है वो हाफिज साहब की है। हाफिज साहब ने इस बस्ती में काफ़ी अरसा गुजारा है। इसे मालूम हुआ कि वो बड़ी लगन से यहाँ दीन का काम करते रहे
और हर साल कोई न कोई वो जलसा करते हैं जिसमें उलमाए किराम को जहमत देते हैं और आपकी बस्ती के और ये कुर्ब व जवार के इस्लाह के लिए प्रोग्राम रखते हैं। ये मेरे भाई बुजुर्गों, जलसे क्या हैं? मैं तो अक्सर जलसों में यही कहता हूँ कि यहाँ आए, कुरान और हदीस सुनने के लिए और उस पर अमल करने की नीयत से यहाँ बैठे, तब आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हों, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पेश की जा रही हों और नबी के दीवानों की ये काम हो कि वो आए तो जलसा सुनने के लिए, मगर सड़कों पर टहल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, दुनिया की बातों में मुलव्वस हैं। रात को हमने जो है अपनी नींद को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर यहाँ जो आए हैं, अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, जलसा सुनने के लिए आए हैं, तो मेरे भाई बुजुर्गों, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उलमाए किराम के जो बयानात कुरान और हदीस की रोशनी में हों, उनको हम गौर से सुने और अमल की नीयत से सुने। मेरे भाई बुजुर्गों, जलसों के ज़रिए से ये पैगाम दिया जाता है कि दुनिया के अंदर जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये जलसे रखे जाते हैं। इन जलसों का मकसद ये होता है कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे समाज में खराबियां हैं, हमारे समाज में जो फसाद है, हमारे समाज में जो बिगाड़ है, उसको ख़त्म और दूर करने के लिए मेरे भाई बुजुर्गों ये जलसे किए जाते हैं। और अक्सर मैं ये बात अपने रसूलपुर की ईदगाह में, जहाँ 10-12 गांव के लोग भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, मैं उन अधिकारी हजरात और पुलिस वाले हजरात को मुखातब करके हमेशा ये कहता हूँ ईदगाह में कि आप लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए, हमारी मदद करना चाहिए, क्योंकि हम आपके मददगार हैं। आप जहाँ कानून के जोर से जो और अपने डंडे के जोर से कानून को मनवाना चाहते हैं, बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, वहीं हम लोगों के पास एक ऐसा मंत्र है, हम लोगों के पास एक ऐसी तालीम है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो दिल में अगर उतर जाए तो फिर न डंडे की ज़रूरत है, न कानून की ज़रूरत है, खुद ब खुद वो रुक जाएगा। इसलिए हम तो आपके मुआविन हैं, क्योंकि हम ऐसी बात करते हैं जो लोगों के दिलों में उतर जाए। हम अल्लाह के कलाम की बात करते हैं जो दिलों के अंदर असर रखता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान मजीद में, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। काफी लोग कहा करते थे कि कुरान को मत सुनो, क्योंकि इसको सुनोगे तो ये तुम्हारे दिल पे असर करेगा। इसमें अल्लाह ने तासीर रखी है। अभी हाफिज साहब से मालूम हुआ कि माशाल्लाह अभी दस्तारबंदी भी होना है इस जलसे के अंदर। बहरहाल मैं आज ये कर रहा था कि ये जलसे जो हैं मेरे भाई बुजुर्गों, इन जलसों के ज़रिए से हमें दुनिया वालों को ये पैगाम देना है कि हमारा मजहब इस्लाम शांति का मजहब है, अमन का मजहब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक के सबसे ऊंचे मर्तबे पे फाइज से, आपने खुद फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया के अंदर अखलाक हसना को मुकम्मल करने आया हूँ। कोई दुनिया का माई का लाल, कोई दुनिया का लीडर, कोई दुनिया का रहबर, कोई दुनिया का रहनुमा ऐसे अखलाक पेश नहीं कर सकता जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया। जो आपको गालियां देते थे, आपने उनके गलों में दुआओं के हार डाले। वाकयात बयान करने का वक्त नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो आपकी रात दिन मुखालिफत करते थे, जो आपको रात दिन गालियां देते थे, जो आपको पर रात दिन पत्थर बरसाते थे,
आपने उनके साथ भी अच्छा सलूक किया। इस तरीके से ये दीन लोगों के दिलों में, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात लोगों के दिलों में घर कर गई। वो औरत जो आपके सर पर रोजाना गंदगी का टोकरा डाला करती थी, एक दिन आप गुजरे तो आपके मुबारक सर पे गंदगी का टोकरा नहीं पड़ा। आपने पूछा कि वो हमारी माँ जो रोजाना हमारे ऊपर गंदगी का टोकरा डालती थी वो कहाँ है? पता चला कि वो बीमार है। आप फौरन उसके घर गए, इजाजत मांगी, उसकी आयादत फरमाई। वो ये देख करके पानी पानी हो गई कि जिनके ऊपर हम गंदगी डाला करते थे, आज मैं बीमार पड़ गई हूं तो वो हमें देखने के लिए आए। कलमा पढ़ लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया। मेरे भाई बुजुर्गों, तो हमारे नबी अखलाक के सबसे ऊंचे मर्तबे पर फाइज थे। ऐसे अखलाक दुनिया में कोई पेश नहीं कर सकता। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में नबी की सच्चे शहदाई फिदाई हमारे बुजुर्गाने दीन उलमाए हक आए हैं। उन्होंने भी अपने नबी की तालीमात को गैरों के सामने पेश किया और मेरे भाइयों बुजुर्गों इस हिंदुस्तान का भाईचारा कायम किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जंग आज़ादी में जेल काटी, जिनसे अंग्रेज कहते थे हुसैन अहमद जो चाहो वो हमसे ले लो, जितना बड़ा ओहदा चाहो वो दे दे हम तुमको, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी का नारा लगाना छोड़ दो, हिंदुस्तान की आज़ादी का नारा लगाना छोड़ दो। मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाइयों बुजुर्गों, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों चाहे हिंदू भाई हों, अगर हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी न होती तो ये हिंदुस्तान आज़ाद न होता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके उस्ताद शेख महमूद हसन मदनी महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह को कितनी अज़ियतें दी गई। जेल के अंदर अंग्रेजों ने लोहे की सलाखें गरम करके उनके जिस्म को दागते थे। सहाबा की सुन्नत जिंदा की इन बुजुर्गों ने मेरे भाइयों बुजुर्गों, लेकिन उफ न किया, हिंदुस्तान को आज़ाद करा के छोड़ा। ये वो हमारे अकाबिर हैं जिन्होंने कदम कदम पर नबी की सुन्नत को जिंदा किया। सफ़र कर रहे हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, एक जेंटलमैन पैंट शर्ट वाले, उनको जो है लैट्रिन लगती है, इस्तिंजा की हाजत होती है ट्रेन में, लेकिन देखते हैं कि लैट्रिन में गंदगी पड़ी हुई है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती घुसने में, उसमें दाखिल होने में। मौलाना हुसैन अहमदी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए, भाप गए, ये बाबूजी जो है इसलिए लैट्रिन नहीं जाना चाहते, कई बार वापस आए हैं कि लैट्रिन गंदा है। आप गए, उठे, गए, जो वहाँ सिगरेट की डिब्बी कागज वगैरह पड़े हुए थे उनको उठाया और उठा के उस लैट्रिन को धोया और साफ किया, और उसके बाद फिर कहा कि बाबूजी जाइए अब लैट्रिन साफ है। ये जो हमारे अकाबिर जिन्होंने अच्छे अखलाक पेश किए, जिन्होंने मजहब और मिल्लत नहीं देखा, कोई भी हो उसके साथ अच्छा सलूक किया, कोई भी हो उसके साथ अच्छे बर्ताव के, मेरे भाइयों बिला तफरीक के, इन जलसों से ही तालीम दी जाती है। अभी जल्दी में आपने सुना होगा हमारे सदर साहब बैठे हैं जो जमयत के भी सदर हैं, हमारे सब के रहनुमा हैं, इनसे पूछ लीजिए। मुनाजर साहब ने भी अपील की, चंदा किया। अभी जो तराई में जो है, जो अभी सैलाब आया जिससे लोग परेशान हुए, मैंने अपने गरदाहा से भी चंदा वहाँ भेजा। बेचारे जो सैलाब जदगान थे, जो परेशान हाल थे, भूखे प्यासे, उनके लिए जाकर के उनको बगैर भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं कि ये ईसाई है या मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, जो भी जरूरतमंद परेशान हुआ उसको मेरे भाइयों बुजुर्ग को दिया गया और हर मौके पर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, इन जलसों से परेशान होने की किसी जरूरत नहीं। ये सियासी जलसे नहीं है, ये दीनी जलसा है। हमारे मुक़र्रीन को भी इसका आज एहतमाम करना चाहिए कि जिन दीनी जलसों को सियासी जलसा न बनाएं।
बल्कि इनके जरिए से दीन का पैगाम पहुंचाए, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने पहुंचाया। सारे मुल्क को लेकर के वो चले। हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को लोगों में पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? इसलिए कि अगर इंसान तो इंसान, अगर जानवर को भी तकलीफ पहुंच गई तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ये ख्याल, ये अकीदा उनके अंदर था। मेरे भाई बुजुर्गों, आपको अक्सर सुनाता रहता हूँ, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपने मुबारक दौर में 24,000 मुरब्बा किलोमीटर फतह किया था, जिनके नाम से दुनिया के शाहान कांपते थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, लर्जा बरंजाम होते थे। एक मरतबा ऊंट के जख्म आ गया। आप ऊंट के जख्म को धो रहे हैं और रो रहे हैं कि अल्लाह के यहाँ अगर पूछ लिया गया कि उमर इस ऊंट को जख्म कैसे आया, तो मैं क्या जवाब दूं? मदीने में कहत पड़ता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचैन हो जाते हैं कि उनका मुबारक दौर है, अगर कोई भूखा रह गया तो क्या जवाब दूंगा। तेल और घी खाना छोड़ दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, दुबले हो गए। ये थे हमारे अकाबिर। उन्हीं की तालीमात को इन जलसों में पेश किया जाता है, और महज इसलिए पेश किया जाता है कि ताकि हमारे दिल में उतर जाएं। पुलिस के डर से हम बुराई से रुकेंगे, लेकिन ये चीज़ अगर हमारे दिल में उतर गई तो पुलिस के डर से तो छुप करके गुनाह कर सकते हैं, गलत काम छुप करके कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर दिल में अल्लाह का खौफ उतर गया, नबी की मोहब्बत दिल में उतर गई, तो रात की तन्हाई में मेरे भाइयों बुजुर्गों हम गुनाह से बचेंगे। यही है ईमान मेरे भाइयों बुजुर्गों। चाहे वो लोगों के सामने हो, मजमे में हो, रात की तन्हाई में हो, उसके अंदर ये खौफ, ये डर हो कि खुदा की बारगाह में जाना है, पेशी होना है, और हमसे जो है अमाल का हिसाब होना है। ये बात जिसके अंदर पैदा हो जाएगी, मेरे भाई दुनिया में भी बुराइयों से रुकेगा और आखिरत में भी जन्नत पाएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। जिसने अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लिया, जिसने जो है अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुर्बान कर दिया, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। तुम में से कोई शख्स नबी का चाहने वाला नहीं हो सकता, कोई शख्स जो है कामिल मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक, जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को हमारे लाए हुए दीन के ताबे न कर दे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को हम अपनाएं और दूसरों के सामने पेश करें, ताकि जो है उनके दिलों में भी इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई है। और जो मुसलमान बदनाम हो रहा है, जो इस्लाम बदनाम हो रहा है, मेरे भाई बुजुर्गों, इसका सबब गैर और दूसरे नहीं है, हम हैं। हमने इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया, हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात पर हमने अल्लाह के दीन को कुर्बान कर दिया, नबी की तालीमात को कुर्बान कर दिया। जिस नबी की तालीमात को मेरे भाई वो सीने से लगाने के लिए आग के अंगारों पे लेट गए थे हज़रत खब्बाब, तपती हुई धूप में हज़रत बिलाल घसीटे गए, लेकिन नबी की तालीमात को अपने सीने से लगाए रखा। मेरे भाइयों को वो दुनिया में भी कामयाब हुए, आखिरत में भी कामयाब हुए। नबी जो तालीमात लेकर आए हैं, नबी जो तरीक़ा लेकर आए हैं, ये मत समझो कि खाली आखिरत में कामयाबी मिलेगी, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी। बस एक बात बताकर आपको रुखसत होता हूँ। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर इब्न आस 8,000 का लश्कर मुल्क शाम लेकर के जाते हैं। सामने 1 लाख से ज्यादा का लश्कर मुकाबले के लिए है। वासिला इब्न अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि हमारी मिसाल ऐसी थी जैसे सफेद बैल हो, उस पर एक कोई काला सा धब्बा हो, यानी बहुत उन लाखों की तादाद में हमारी 8,000 की फौजी कोई हैसियत नहीं थे। 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मोहम्मद के रब,
मोहम्मद की उम्मत घिर गई है, मदद फरमा दे। बस इतना कहना था। यह नबी की निस्बत सच्ची निस्बत हो, जहां नबी की निस्बत को पुकारा कि ये नबी की तेरे नबी की उम्मत है। फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा कि बादल फटे और सफेद रंग के घोड़े बादलों से निकल रहे हैं और मदद के लिए आ गए हैं। माँ आवाज आई कि उम्मत मोहम्मद, मदद के लिए तेरे लिए मैंने भेज दिया है फरिश्तों को। अल्लाह ने जरा देर में कामयाबी दी। 8000 का लश्कर लाखों के लश्कर पर भारी पड़ गया और कामयाब हुआ, फतह हासिल हुई। मेरे भाई ये क्या चीज थी? ये सिर्फ इसलिए कि उनकी जिंदगियों में अल्लाह के अहकामात थे, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। इसलिए इन जलसों से ये इरादा करके, इस जलसे से इरादा करके जाइए, सच्चा इरादा दिल से नियत करो कि इंशाअल्लाह आज से हम अपने नबी की तालीमात को अपनाएंगे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे। और अहकामात में सबसे बुनियादी चीज़ है नमाज। उस नमाज को हम पाबंदी के साथ पढ़ेंगे और यही वो नमाज है। 2 रकात पढ़ करके सहाबा पर कैसी मुश्किल आ जाती थी, अल्लाह से 2 रकात पढ़ करके मांगते थे, अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर फरमाते थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, लेकिन आज हमारे अंदर नमाज की पाबंदी नहीं, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं, नबी के अच्छे अखलाक हमारे अंदर नहीं, नबी की तालीमात हमारे अंदर नहीं। मेरे भाइयों, हमें कामयाबी कहाँ से मिलेगी? न दुनिया में कामयाबी, न आखिरत में कामयाबी। अल्लाह फरमाता है कि अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम अपने अंदर ये सिफत पैदा कर लो, खुदा का खौफ तुम्हारे अंदर आ जाए और नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए। नबी के अहकामात पर, नबी की तालीम पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।